नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने कांग्रेस की जीत का दावा किया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा कि हर राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं आ रही, हम लोग राजस्थान जीतेंगे स्पष्ट बहुमत से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे और तेलंगाना भी जीतेंगे। पूरे देश में माहौल बदल रहा, पीएम मोदी का नैरेटिव बन नहीं रहा। यहाँ लोकल नेता के नाम गायब रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि राजस्थान में जघन्य हत्या हुई है। मर्डर करने वाले इनकी पार्टी के लोग थे। 2 घंटे में हत्यारे को पकड़ लिया गया है। ये इन्होंने नहीं कहा। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की भाषा एक ही थी। हम इस चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर थे, ये लोग थे अधिवेशन करने चले गए थे। ये क्या कहेंगे कि हमने क्या किया है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि इन्हें झटका राजस्थान से ही मिला, ये हमारी सरकार नहीं गिरा पाए। ये इनके दिल में खुंदक है। इन्होंने जनता को भड़काने का काम किया है लेकिन वे फेल हो गए हैं। जो राजस्थान में लोग मिल रहे हैं, इनसे बात हो रही, उससे यह बात साफ हो रही है कि सरकार रिपीट हो रही। लेकिन 3 तारीख को जो भी परिणाम आए उसे हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि सरकार फिर से आने जा रही है। उत्तराखंड के उत्तर काशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल से 17 दिन बाद मंगलवार को रेस्क्यू किए गए 41 मजदूरों को एयरलिफ्ट करके AIM ऋषिकेश लाया गया है। इन मजदूरों के लिए राइट हॉल माइनर्स वरदान साबित हुए हैं। बेशक रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी टीमों का सहयोग था, लेकिन अगर रेड हॉल माइनर्स से रातों रात खुदाई का काम नहीं करते तो मजदूरों को शायद निकलने में और इंतजार करना पड़ता। आइए जानते हैं कैसे काम करते हैं रेड हॉल माइनर्स और क्या है इनका इतिहास। रेड हॉल माइनिंग यानी चूहा खुदाई वाली तकनीक। इसके तहत इंसान उसी तरह खुदाई करता है जैसे चूहा धीरे धीरे कोई बिल बनाता है। मान्यता है कि महाभारत काल में लाक्षागृह ग्रह में फंसे पांडवों की जान चूहा खुदाई से बनी सुरंग से ही बची थी। रेड हॉल माइनिंग का इतिहास 100 साल पुराना है। रेड माइनिंग करने वाले मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर सुरंगें बनाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बीते लंबे समय से सनातन धर्म को लेकर दी गई अपनी विवादित टिप्पणियों के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं। फिलहाल अब वह सनातन धर्म के साथ ही अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के प्रमाण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को दिए गए विवादित बयान के चलते काफी आलोचना का सामना कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता और कल के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की सनातन धर्म पर लगातार जारी विवादित टिप्पणियों के कारण निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का कहना है कि समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव बीते कुछ समय से जिन्नातों से घिर गए हैं और इन सभी जिन्नातों के सरदार स्वामी प्रसाद मौर्य है। उन्होंने आगे कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयानों के कारण सपा का बेड़ा गर्क हो रहा है। बीते कई दिनों से उत्तराखंड का उत्तर काशी पर देश के साथ ही दुनिया भर की नजरें टिकी हुई थी। दरअसल उत्तर काशी की निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन के कारण तकरीबन 17 दिनों तक 41 मजदूर फंसे हुए थे, जिनकी सलामती की हर कोई दुआ कर रहा था। वहीं बड़े स्तर पर NDRF समेत SDRF, BRO और पुलिस की टीम रेस्क्यू में लगी हुई थी। फिलहाल घटना के 17वें दिन रेस्क्यू में सफलता मिल गई है और सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इसी बीच उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि सिलक्यारा सुरंग के अंदर बचाव अभियान में काम करने वाले सभी कर्मियों को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसके बाद से इस सुरंग में रेस्क्यू के काम में लगी सभी टीमों के सदस्यों में खुशी की लहर देखी जा रही है। फिलहाल मंगलवार शाम को सिलक्यारा की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को रेस्क्यू टीमों ने बाहर निकाल लिया है। इस दौरान सुरंग के अंदर मौजूद CM पुष्कर सिंह धामी ने सभी मजदूरों का स्वागत किया है। वहीं इसके तुरंत बाद सभी मजदूरों को मेडिकल जाँच के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिंचियाली लाया गया है, जहां पर CM धामी ने पहुंचकर उन सभी मजदूरों की हेल्थ रिपोर्ट पर अपडेट ली है। चीन में फैली रहस्यमयी बीमारी को लेकर राजस्थान में भी चिकित्सक विभाग अलर्ट मोड पर है। इसे लेकर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल सहित प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल की गई है, ताकि चीन में जैसे श्वसन रोग मामलों में बढ़ोतरी हो रही ऐसी स्थिति अगर राजस्थान में बन जाए तो इस बीमारी से कैसे निपटा जाए। इसके लिए चिकित्सक विभाग के निर्देश के बाद आज अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही है। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की ACS सुब्रा सिंह ने मंगलवार को श्वसन संबंधी बीमारी से बचाव की तैयारियों के लिए स्वास्थ्य भवन में चिकित्सक विभाग के अधिकारियों की वीसी ली थी। इस दौरान उन्होंने इस बीमारी से निपटने के लिए चिकित्सा संस्थानों में मॉक ड्रिल के निर्देश दिए थे। मॉक ड्रिल के दौरान बेड जांच, दवा, एम्बुलेंस, मानव संसाधन एवं आवश्यक उपकरणों आदि की मॉनिटरिंग की जा रही है।
राजस्थान के भिवाड़ी की अंजू करीब 5 महीने बाद पाकिस्तान से भारत लौटी है। अंजू का पति नसरुल्ला उसे बाघा बॉर्डर पर छोड़ने पहुंचा था। उसने कहा कि अंजू अपने बच्चों से मिलने के लिए भारत जा रही। इस बीच सूत्रों ने बताया कि अंजू को देश की विभिन्न जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ सकता है। एजेंसियां उससे पूछताछ कर सकती है। नसरुल्ला ने यह भी बताया कि बच्चों से मिलने के बाद अंजू फिर पाकिस्तान लौटेगी। मालूम हो कि इस साल जुलाई में अंजू पाकिस्तान चली गई थी, जहाँ उसने इस्लाम धर्म अपनाते हुए नसरुल्ला नाम के युवक से निकाह कर लिया था। अंजू ने पाकिस्तान में इस्लाम अपनाने और नसरुल्ला से निकाह करने के बाद अपना नाम भी बदल लिया है। उसने अपना नाम फातिमा रख लिया है। आशंका इस बात की भी जताई जा रही कि अंजू का उसका भारतीय पति अरविंद के साथ टकराव बढ़ सकता है। अंजू के भारतीय पति अरविंद ने विवाद की स्थिति में पुलिस की मदद लेने की बात भी कही थी। मालूम हो कि नसरुल्ला से निकाह से पहले अंजू के 2 बच्चे थे। यह बच्चे उसके पूर्व पति अरविंद के हैं। मौजूदा वक्त में बच्चे अरविंद के पास है। अरविंद ने यह भी कहा था कि वह बच्चों को अंजू से नहीं मिलने देगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज अनुपूरक बजट पेश किया गया है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने जैसे ही अनुपूरक बजट में रामोत्सव के लिए 100 करोड़ के बजट की व्यवस्था का ऐलान किया तो सदन तालियों की गड़गड़ाहट उठा है। अयोध्या को दिए गए इस विशेष बजट पर सीएम योगी सहित बीजेपी विधायकों का उत्साह देखते बन रहा था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अलग अलग कार्यक्रमों के तहत यूपी सरकार एक उत्सव मनाने की तैयारी में है। लंबे संघर्ष के बाद बने रहे राम मंदिर का उत्सव भाजपा मनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आज सदन में भाजपा विधायकों का अयोध्या के बजट पर खुशी देकर ये तय हो गया कि बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव की वैतरणी भगवान राम के सहारे पार करने के मूड में है। आइए जानते हैं अनुपूरक बजट में रामोत्सव के बजट के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान को सरकार ने 5 करोड़ रुपए दिए हैं और इसके विस्तार के लिए अलग से 20 करोड़ की व्यवस्था की गई है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।